खाना बदोश, घुमंतु, नोमैड्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्त जाति। क्या आप जानते हैं इन्हें? कौन है ये? आखिर क्यों दर बदर भटकते रहते हैं? क्या था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871? वंशानुगत अपराधी, पैदाइशी क्रिमिनल, बच्चा पैदा होते ही अपराधी घोषित कर दिया जाए। क्या है इनकी पहचान? क्या है इनके बच्चों का भविष्य? क्या ये हमारे समाज का हिस्सा बन पाए हैं? क्या हमारा समाज इनकी पीड़ा समझ पाया है? 10 करोड़ से भी ज्यादा, इतनी बड़ी आबादी, उपेक्षा, अवहेलना, नफरत, घृणा, अनादर, अपमान। क्या हमने इन्हें इसके अलावा भी कुछ दिया है? सवाल खुद से पूछिएगा जरूर। तो क्या लगता है कि पढ़ लिख लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बच्चा पढ़ लिख लेगा तो भीख मांगना छूट जाएगा। मुखिया का सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। अररिया जिला में करीब करीब जो है 1 लाख से ऊपर की आबादी, चाहे कोई बाथरूम है, चाहे कोई शौचालय है। जो है 45 फैमिली है। अच्छा, टोटल 45 फैमिली के साथ आदमी यहाँ पे, यानी कि जनगणना कहे तो यहाँ पे जो है 200 से ऊपर। कैसे का जीवन यापन सिर्फ बीत रहा है, जिससे दिन कट रहा है, सिर्फ लोग यहाँ जिंदा है, बस इतना ही के। सरकारी जमीन पे बसे हुए उसको जो है आपके नाम से आवंटन करवा देंगे। अच्छा, ये कौन आश्वासन दिए थे? सीओ सर। सीओ आता, कोई नेता लोग आते हैं, दिलासा दे के चले जाते हैं। लेकिन वो कपड़ा और राशन लेके क्या करेगा जिसमें जो है शिक्षा ही सही न मिले। जो है एनएसजी कमांडो है। अच्छा। और एक जो है सशस्त्र सीमा बल के जो है जवान है। पानी के लिए एक ही ट्यूबवेल है यहाँ से वहाँ तक में? एक तो वो खराब हो गया, एक तो यहाँ खराब हो गया। मांगते हैं तो कोई भी नहीं देता। उसी में नहाना, खाना, पीना सब कुछ उसी में है। खाना पीना, मरना जीना। हम लोग मुस्लिम बंजारा में से हैं और जो है हम जो है शेड्यूल ट्राइब जाति से आते हैं, जिसको एसटी कहते हैं। मतलब पढ़ोगे? सब पढ़ना चाहता है। जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, इसमें 198 जातियां शामिल की गई हैं। ये बड़ी विडंबना है। जमींदारों ने इनको बसाया तो धीरे धीरे ये जो है एक ओपन रेड लाइट एरिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी परिवार में हमारा जन्म हो। मैं 2 सब्जेक्ट से एमए किया, 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया। फाइनली जो है लॉ करने के बाद ये नट जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है। इनका जितना भी ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन था ना, जो इनका पारंपरिक पेशा था, बाय द लॉ वो जो है इनलीगल हो गया। गुलगुलिया है, ठीक, नट है, छबैया है, तिलिया है, त्रिकुटा है, दरियावादी है, छाता है, उंगलकटा है, लवान है। ये उनके जो है रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। आपका जब सड़क चौड़ीकरण होगा तो हमको भगा देगा वहाँ से। अच्छा। आपका नहर विस्तार होगा तो वहाँ से आप हमको भगा दीजिए। प्रोस्टिट्यूशन और नोमैड ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही समुदाय हैं, उनकी परिस्थितियाँ बदली हैं। मेरे ख्याल से पूरे भारत में इनकी आबादी 15 करोड़ होगी 198 जाति की। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग स्टडी बोल रहा है। बिहार में गंगा के उस पार जो नट है वो हिंदू है, गंगा के इस पार जो है नट वो मुस्लिम है। दोनों में शादी भी हो रहा है। ब्रिटिश के टाइम में हमको ट्राइब बोला गया। CTA एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, एक कॉमन यहाँ पे लोकल वर्ड था। ज़्यादा जो है उसको ST में दिया है। तो ऐसे कम्युनिटी के लिए तो अलग से स्पेसिफिक आरक्षण होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में VJNT बोल के अलग से आरक्षण है। बाहर से नहीं आते हैं भैया, अररिया जिला के लोग हैं। तो जो बाहर से जो आते हैं उसमें 2 ही जगह से आते हैं, यूपी से और राजस्थान। हाँ, हिंदुस्तान के सारे स्टेट। कोई भी ID होने के लिए सर आपके पास पहले से कोई ID होना जरूरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट्स है। स्टेट हमको गारंटी लेता है कि आप भूखे नहीं रहेंगे। हम तो भूखे क्या, हम यहाँ आइडेंटिटीलेस हैं, होमलेस हैं, लैंडलेस हैं। तो ये सारी समस्याएं उस कम्युनिटी को लेके है। हाँ बिल्कुल, जिसको हम लोग देख करके नजरअंदाज करते हैं। सबसे बड़ा जो अन्याय देश की घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि उन्हें ट्राइब के तौर पे, मतलब आदिवासी के तौर पे, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के तौर पे उन्हें रिलीज तो किया गया,
यानी इन्हें कहा गया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब आप जनजाति है। अंग्रेजों ने इन्हें इंडिजिनस कम्युनिटीज मानी और इसीलिए उन्होंने क्रिमिनल कम्युनिटीज एक्ट नहीं कहा, क्रिमिनल कास्ट एक्ट नहीं कहा, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा। से फॉर व्हाटएवर रीजन ये सारी ट्राइब एकदम से कास्ट बन गई, कम्युनिटीज बन गई। और ओबीसी में इनका इंक्लूजन करना इस देश की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देश की घुमंतु विमुक्त जनजातियां कास्ट एंड कम्युनिटीज नहीं है, वो ट्राइब है, वो जंगलों में पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां है। एससी एसटी की तरह एक नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिकली अपॉइंटेड बट कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड एक बोर्ड होना चाहिए, तब जाकर के, और एक पॉलिसी हो तब जाकर के एक बहुत बड़े समूह में आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। पॉलिसी बनेगी तो समाज भी सेंसिटाइज होगा। आप जब तक सरकार के किताब में इनविजिबल है तब तक आप हमेशा समाज की नजर में भी इनविजिबल ही रहोगे ना।